हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके नीट का। जो आप सभी को पता होगा, अभी तक आप सबने कहीं ना कहीं चैनल पे देख लिया होगा, नीट 2025 का जो आपका एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल पूरा आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो आपकी वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, आपका वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये पब्लिक नोटिस आप देख रहे होंगे 7 फरवरी को रिलीज़ किया गया है 2025 को। कुछ कुछ चीज़ें इसमें नई भी आई हैं, तो उनके बारे में ही हम जानेंगे। ठीक है, जैसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में आपको डेट वगैरह भी पता चलेगा। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है। आप सभी को पता है कि इसको कराने वाली एग्जाम को जो एजेंसी है उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले ये कुछ आपके जॉब के भी एग्जाम्स कराती थी, लेकिन अब ये जो आपकी एनटीए है केवल और केवल एंट्रेंस एग्जाम कराएगी। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके नीट यूजी के लिए स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडमिशन क्या होता है, नीट यूजी आप क्यों देते हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनके बारे में भी हम जान लेंगे कि 2025 में जैसे एक एक्ट था, एज पर सेक्शन 14 नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट था, 2019 में इसको लाया गया था। इसके हिसाब से जो आपका नीट का एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, वो उसका जो स्कोर कार्ड है, मतलब जो नीट का आपका नंबर है, जैसे मेनली लोग बच्चे एम करते हैं कि हमें नीट से डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की डिग्री लेनी है। ठीक है, लेकिन उसका जो स्कोर और मेरिट लिस्ट है वो अदर एग्जाम्स, जैसे आपका बीडीएस एग्जाम हो गया, ठीक है, बीवीएससी एग्जाम हो गया, एएच एग्जाम हो गया, और यहाँ तक कि जैसे कि बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और अब बीएचएमएस, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी एग्जाम कराती थी, उसके लिए भी एलिजिबल है। मतलब आपका जो आपने नीट का एग्जाम दिया, मान लीजिए आपके 300 400 जो भी नंबर आ रहे हैं, आपका एलिजिबल नहीं है एमबीबीएस के लिए। ठीक है, तो आप इन एग्जाम्स के लिए भी उस नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू जो आपका नंबर मिलेगा उसके थ्रू आप इन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो होती है वो अपना एग्जाम बीएससी नर्सिंग का खुद कराती थी, लेकिन जो नया मॉडिफिकेशन हुआ है उसके हिसाब से अब आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना जरूरी हो गया है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए भी। ठीक है, और नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड है वो आपकी जो 4 ईयर के बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी जरूरी है। ठीक, और कुछ बातें, जैसे ये एग्ज़ाम जो है आपका 4 मई यानी 4 मई 2025 को ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। ड्यूरेशन टाइम कितना होगा, 180 मिनट्स, 3 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। 2 PM 2 बजे से लेके शाम में 5 PM तक ये होगा। ठीक है, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है कुल 13 लैंग्वेज में कराया जाएगा। वो लैंग्वेजेस क्या हैं, असमीज़ असम में, बंगाली इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में ये एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी, और इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश का पेपर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हिंदी सेलेक्ट करते हैं, उसमें दोनों आता है, हिंदी इंग्लिश। ठीक, इसमें ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट हो रही है 7 फरवरी से 7 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का 7 मार्च तक आपका हो जाना चाहिए। करेक्शन डेट आती है 9 मार्च तक, वो आ जाएगी आपकी। जो फ़ी क्या है, जो आप कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है कि अगर आप जनरल से हैं तो आपकी फ़ीस 1700 लगेगी। अगर आप जनरल EWS या OBC NCL हैं तो 1600, SC ST या थर्ड जेंडर या PWD हैं तो 1000। ठीक है, ये सारी फीस आपके लगेंगे। और अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया के बाहर के हैं तो आपके 95,000 फीस लगेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दे रखे हैं, जैसे अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, तो सिटी अलाउ होता है उसमें 26 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। एडमिट कब होगा, डाउनलोड कार्ड 1 मई से। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 मई है। टाइम कितना है, 180 मिनट मिलेगा, 3 घंटे का होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 से लेके 5 PM तक। ठीक है, और अलग अलग रिजल्ट के डिक्लेरेशन का भी यहाँ पे टेंटेटिव एक माना हुआ कि 14 जून तक आपका ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे कुछ और भी कि ऑनलाइन मोड में ही आपका जो है फॉर्म सबमिशन होगा, कुछ और भी ऐसे ही आपकी चीज़ें दी हुई हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर जो है एग्ज़ाम के एनटीए की, उनका साइन है। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ और प्रॉब्लम होती है तो उसको ज़रूर पूछिएगा। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप अपना जो आधार कार्ड वगैरह है, इसके पहले भी कई सारे जो है नोटिस एनटीए ने जारी किए हैं, तो प्लीज़ आप अपने आधार कार्ड को काफ़ी मेंटेन रखिए, ठीक है। जो आपका आधार कार्ड है, पहले था कि अपार आईडी आपकी बनेगी, लेकिन अपार आईडी तो नहीं, लेकिन आधार कार्ड फुल्ली अपडेटेड होना चाहिए। जैसे कि उसमें बायोमेट्रिक आपका होता है, वो सारी चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए। कभी कभी इशू आ जाता है, जैसे मेरे ही केस में एक बार इशू आ गया था, तो अपडेटेड होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यही सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आप तक पहुँचेंगी।